प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। आप देख रहे हैं जोय टीवी और हम खुदावंद की हजूरी में आपको खुशामदीद करते हैं। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि खुदावंद के पाकरू को दुखी मत करो, गमगीन मत करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले कि हम इस टॉपिक की तरफ बढ़े, हम थोड़ा सा जो है वो बैकग्राउंड को देखते हैं। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जब हम उसको पुराने अहदनामा से स्टडी करना शुरू करते हैं तो पुराने अहदनामा में पैदाइश से लेकर मलाकी तक खुदा बाप ने अपने लोगों से कलाम किया। खुदा बाप ने अपने लोगों से जो है वो कलाम किया और उनको बातें बताई जो बतानी जरूरी थी, कलाम किया उनके साथ। और उसके बाद हम देखते हैं कि चारों अनाजील में खुदा यीशु मसीह अपने लोगों से कलाम करते नजर आते हैं। खुदा यीशु मसीह कलाम की मुनादी करते हुए हमें नजर आते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि जो पहला दौर रहा वो बाप का दौर रहा। बाप ने लोगों को हिदायत दी, बाप ने लोगों के साथ जो है वो बातचीत की। और दूसरे दौर में हम खुदा यीशु मसीह को देखते हैं कि उन्होंने जो है वो सलीब पर जाने से पहले बहुत कुछ जो है वो अपने लोगों को बताया, जाहिर किया, अपने लोगों से बात की। उसके बाद खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अब मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक दूसरा मददगार भेजूंगा जिसको हम अब्रानी जुबान में अलोस पैराक्लेटस कहते हैं। अलोस पैराक्लेटस का मतलब है द सेम काइंड ऑफ अनदर पर्सन, यानी कि दूसरा शख्स पर वो सेम उसी शख्स जैसा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गुरु को अपनी जिंदगी में देखते हैं तो वो वही भेजा हुआ शख्स है जिसके बारे में खुदा ने सबसे पहले ही कह दिया कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूँ। तो उसके बाद हम देखते हैं कि अमाल की किताब से लेकर शागिर्दों के एपिस्टल्स जितने भी खतूत हैं सब जो हैं वो पाकरू की रहनुमाई से लिखे गए। पाकरू ने अपने लोगों की रहनुमाई की। सो ये तीन दौर जो है वो हम देखते हैं। पहला दौर जिसमें बाप अपने लोगों से हम कलाम होता है, दूसरा दौर जिसमें बेटा अपने लोगों से हम कलाम होता है, और तीसरा दौर जो अमाल की किताब से लेकर अब तक जारी है वो है पाकरू का दौर। हम पाकरू के दौर में हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम देखते हैं कि पाकरू कैसे अपने लोगों की रहनुमाई करता रहा और वो कैसे खुदा यीशु मसीह के नाम को जलाल देता रहा खुदा लोगों की जिंदगियों में से होकर। हालेलुया। हम देखते हैं कि ईद पेंतीकोस्त के दिन उसका जो है वो नज़ूल होता है। अब हम पाकरू को देखें कि पाकरू किधर है। पाकरू इस टाइम किधर मौजूद है? पाकरू मेरे और आपके अंदर मौजूद है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर जब हम ईमान लाते हैं, तौबा करते हैं और सच्चे दिल से खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा और अपना खुदावंद कबूल करते हैं तो पाकरू हमारे अंदर आ जाता है। हालेलुया। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा मानते हैं, अगर आप खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा, अपना खुदा मानते हैं, तो खुदा का पाकरू आपके अंदर मौजूद है। हालेलुया। खुदा का पाकरू आपके स्पिरिट में मौजूद है। हालेलुया। सो वो हॉली स्पिरिट आपके अंदर है और वो आपको इंडिकेट करता है, वो आपको गाइड करता है, वो आपको डेली रूटीन में। हम देखते हैं कि जितने भी लोगों ने हॉली स्पिरिट के साथ रिलेशन बनाया उनकी जिंदगी में पाकरू ने बहुत ज्यादा काम करना शुरू किया। हम मैडम कैथरीन की जिंदगी पर गौर करते हैं कि मैडम कैथरीन को पाकरू कैसे इस्तेमाल करता रहा। हम बेनी हिन की लाइफ पर गौर करते हैं कि बेनी हिन की लाइफ को कैसे हॉली स्पिरिट ने इस्तेमाल किया और डेली रूटीन में उनको बताता था कि अभी आपको ये करना जरूरी है, अभी आपको ये करना जरूरी है। आप पुराने अहदनामा में देखते हैं कि बाप अपने लोगों से जब हम कलाम होता था तो वो नबियों के जरिए हम कलाम होता था, वो बादशाहों के जरिए, वो प्रीस्टहुड के जरिए जो है वो हम कलाम होता था। पर अब हमें नबियों और पैगंबरों की जरूरत नहीं है खुदा से बात करने के लिए। अब तो पाकरू खुद आपके अंदर है और वो खुद आपको इंडिकेट करता है। हालेलुया। अगर आपका रिलेशन खुदावंद के साथ मजबूत है, अगर आपका रिलेशन पाकरू के साथ मजबूत है, तो पाकरू आपको यहाँ तक भी बताएगा कि आज आपको कौन से कपड़े पहनने हैं, आज आपको कौन सा खाना बनाना है, आज आपको किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है। पाकरू आपको सब गाइड करेगा जब आप उसको अपना फ्रेंड बना लेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज जो हम देखते हैं वो बहुत ही जज्बाती है। पाकरू बहुत ही जज्बाती है। वो इजिली ऑफेंड हो जाता है, वो नाराज हो जाता है, उसकी हजूरी जो है वो हमारी जिंदगी में बुझ जाती है। बाइबल मुकद्दस बताती है। हम देखते हैं कि
जब रोमन्स के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 8 बाब उसको पढ़ते हैं, वहां पर लिखा कि पाकरू खुद हम में आहें भर भर के हमारी शिफायत करता है। आहें भर भर के क्या मतलब कि रो रो के हम में से होके हम बाप के सामने हमारी शिफायत करते हैं। तो ये चीज क्या जाहिर करती है कि वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। हालेलुया। अब थोड़ा सा गलत काम करते हैं, हॉली स्पिरिट हर्ट हो जाता है, हॉली स्पिरिट नाराज हो जाता है। आपने अपनी जिंदगी पर गौर करना है। अगर हम मैं एक दिन मैडम कैथरीन का एक मैसेज देख रहा था और वो रोना शुरू हो जाती हैं और खुदावंद की हुजूरी में अपने लोगों को रो रो के बोलती हैं, डोंट ग्रीव द होली स्पिरिट, ही इज द ओनली आई हैव। कहती है ये पाखरू को रंजीदा ना करो, यही सिर्फ मेरे पास और कुछ नहीं। वो पाखरू को सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी बताती है। कहती है पाखरू के अलावा मेरे पास कोई और प्रॉपर्टी नहीं है, इसको हर्ट ना करो, इसको ग्रीव ना करो। आप जब भी उस चीजों के ऑपोजिट करना शुरू करते हैं जो पाखरू ने आपको गाइड किए, आप उसको ग्रीव करते हैं, आप उसको हर्ट करते हैं, आप उसको गमगीन करते हैं। जब पाखरू आपको इंडिकेट करे कि ये काम करो तो आपको सेम एज इट इज करने की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ काम ऐसे भी हैं जो हमें नागवार लग सकते हैं, लेकिन पाखरू हमारी बेहतरी के लिए वो हमें गाइडेंस दे रहा है। पाखरू हमारी बेहतरी के लिए वो हमें इंडिकेट कर रहा है। मैंने बहुत सारे मैन ऑफ गॉड और बहुत सारे खादमीन की टेस्टिमनी सुनी है कि पाखरू ने उनको गाइड किया और उनकी जिंदगी बच। हालेलुया। ये खुदा उनके बंदा बहुत ही अच्छे वर्शिपर परस्तार है। वो अपनी टेस्टिमनी में बता रहे थे कि क्योंकि वो एक स्कूल में म्यूजिक टीचर भी रहे हैं, तो वो म्यूजिक सिखाने के लिए ऑलवेज जल्दी स्कूल की तरफ निकलते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि पाखरू उनको अंदर से बार बार कह रहा था कि हेलमेट पहन के जाओ, हेलमेट पहन के जाओ। वो कहता है कि आम रूटीन में मैंने कभी हेलमेट नहीं पहना, पर उस दिन पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मुझे अंदर से इतना ज्यादा महसूस हो रहा था कि मुझे हेलमेट पहनने की जरूरत है। वो अपना हेलमेट पहन के निकलते हैं और जब बाहर जाते हैं उनका एक बहुत बुरा और शदीद एक्सीडेंट होता है। उनका सर जो है वो रोड के ऊपर लगता है और वो जो हेलमेट है वो चकनाचूर हो जाता है और वो बिल्कुल ठीक बच जाते हैं, उनको एक खराश भी नहीं आती। अब एक चीज को देखिए, अगर उन्होंने हॉली स्पिरिट की वॉइस को निगलेक्ट किया होता, हॉली स्पिरिट की आवाज को निगलेक्ट किया होता, तो क्या वो आज जिंदा होते? नहीं। पर खुदा उनका शुक्र, आज वो अच्छी खिदमत कर रहे हैं। इसी तरह एक और खुदावंद के खादम, जब ये 9/11 हुआ था अमेरिका के ऊपर, जब वो बहुत बड़ा हमला हुआ था जिसमें उसामा बिन लादेन का जो है वो नाम आता है और इतना बड़ा हादसा हुआ, वो बिल्डिंग जहां पर ये वाकया होता है, ये बंदा, ये खुदावंद का बंदा वहां पर ही था, उसी बिल्डिंग में भी था। पर अचानक उसको अंदर से घबराहट होना शुरू होती है कि इस बिल्डिंग से जल्दी निकल जाओ, तुम्हें आज वॉक करो, जाके कुछ एक्सरसाइज करो, जॉब नहीं करो, जॉब से छुट्टी करो, एक्सरसाइज करो। वो कहता है मैं रोज उस टाइम वहां पर होता था, लेकिन जिस दिन ये 9/11 का वाकया हुआ, हॉली स्पिरिट ने मुझे गाइड किया और मैं उस वक्त वहां पर नहीं मौजूद था। और जब वो इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ कि वो सारी बिल्डिंग जमीन के नीचे आ गई, इतनी ज्यादा वो गहरी, इतना बड़ा वो हादसा हुआ कि वो सारी रेजा बिल्डिंग हो गई। और वो, लेकिन वो खुदा का बंदा आज भी सलामत है। वो खुदा का बंदा 50+ है और आज भी वो जिंदा है। ये जवानी की दिनों में उन्होंने बोला कि तब मैं नौजवान था जब ये सारी चीजें हुई और हॉली स्पिरिट पाखरू आपको इंडिकेट करता है, पाखरू आपको बताता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन जब आप पाखरू की आवाज को निगलेक्ट करते हैं, पाखरू की आवाज को, आपने बहुत सारी ऐसी चीजें सुनी होगी, कई लोगों की डेथ हो जाती है और आप कहते हो कि आज सुबह ये निकलते वक्त कह रहा था मेरा आज दिल नहीं कर रहा उधर जाने को, ये मैं ये नहीं करना चाहता, मैं वो ये नहीं करना चाहता, पर मजबूरी में मैं जा रहा हूँ। और उनकी अचानक से डेथ हो जाती है और आप बहुत हैरान होते हो कि वो वहां पे जाना ही नहीं चाहता था। क्यों जाना नहीं चाहता था? क्योंकि हॉली स्पिरिट उसको कह रहा था कि करना चाहता। अगर हॉली स्पिरिट का आपके साथ रिलेशन है तो फिर आपको वो बताएगा किस बस में बैठना है, किस बस में नहीं बैठना, किस रोड से जाना है, किस रोड से नहीं जाना, कहां से जाना है और कहां से नहीं जाना। ये हॉली स्पिरिट की वॉइस है। और जब हॉली स्पिरिट की वॉइस को आप सुनना शुरू करते हो, हॉली स्पिरिट की वॉइस को आप मानना शुरू करते हो, आप रिजल्ट्स को देखते हो यीशु मसीह नासरी के नाम से, आप नताइज को देखते हो यीशु मसीह नासरी के नाम से, आप फिर उन गवाहियों को, उन टेस्टिमनीज को अपनी जिंदगी में देखते हो जो कि आपने कभी नहीं देखी। हॉली स्पिरिट की आवाज को सुनकर चलना शुरू करें और उसको कभी भी
गमगीन ना करें, ऐसे काम हरगिज ना करें जो उसको गम देते हैं, ऐसे काम हरगिज ना करें जो हॉली स्पिरिट को गमगीन करते हैं। उन कामों से परहेज करें। जब भी हॉली स्पिरिट आपको अंदर से इंडिकेट करे, आपको साइन दे कि ये काम नहीं करना, उस काम को फौरन स्टॉप कर दो। जब आप उन चीजों को करोगे, आप हॉली स्पिरिट को गमगीन करोगे, आप हॉली स्पिरिट को ग्रीव करोगे, और जब आप हॉली स्पिरिट को ग्रीव करोगे, वो आपकी हजूरी, उसकी हजूरी जो आपकी जिंदगी में है वो जाती रहेगी। और जब हॉली स्पिरिट की हजूरी आपकी जिंदगी से चली गई है, तो आपकी जिंदगी में और क्या ही रह जाएगा। आप पाखरू के बगैर आसमान की बादशाही में भी नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि पाखरू ही तो ये निशान है कि आप खुदावंद यीशु मसीह के अंदर हैं। पाखरू ही तो ये निशान है कि आपने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया है। पाखरू ही तो निशान है कि आप निजात याफ्ता हैं। जब पाखरू ही आपकी जिंदगी में नहीं है, तो आप आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। आज जरूरत है, अगर आपने कभी भी हॉली स्पिरिट को गमगीन किया, आपने कभी भी हॉली स्पिरिट को गम पहुंचाया, तो करना क्या है? आज आपको माफी मांगनी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ मिलकर दुआ करें और खुदावंद से कहें कि खुदावंद पाखरू, अगर मैंने जाने या अनजाने में तुझे हर्ट किया, तुझे दुख पहुंचाया और तुझे मैंने गम दिया, तुझे नाराज किया, तो तू मुझे माफ कर और मेरी जिंदगी में दोबारा से बहाल हो जा। दोबारा से मेरी जिंदगी में काम करना शुरू कर और मुझे बहाल। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको ऐसे ही दुआ करनी है, हॉली स्पिरिट के साथ अपने रिलेशन को दोबारा से बिल्ड करना है, दोबारा से करना है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। आमेन।